नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी जीआरएम या शिकायत निवारण तंत्र। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए परियोजना से जुड़े किसी काम को लेकर किसी व्यक्ति को कोई समस्या, चिंता या असंतोष है। अब सवाल है, वह अपनी बात कहाँ और कैसे रखे, उसकी शिकायत कौन सुनेगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी और शिकायत करने वाले व्यक्ति को आगे क्या जानकारी दी जाएगी। इन सभी बातों को व्यवस्थित तरीके से संभालने की व्यवस्था को हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि फील्ड में जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर हमारे पास आए तो हमें यह पता हो कि हमें क्या करना है और किस तरह आगे बढ़ना है। अब सवाल आता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जरूरत ही क्यों है। किसी भी परियोजना में अलग अलग लोगों के साथ काम होता है। कभी किसी को किसी गतिविधि को लेकर समस्या हो सकती है, किसी को कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आ सकती, किसी को लग सकता है कि उसकी बात नहीं सुनी गई। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी परियोजना की गतिविधि से जुड़ी अपनी समस्या लेकर आता है और उसे यह पता ही नहीं है कि अपनी बात किसके सामने रखनी है, तो वह समस्या वहीं रह सकती है। और अगर ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर वे बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए जीआरएम लोगों को अपनी बात रखने का एक उचित और व्यवस्थित माध्यम देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीआरएम का उद्देश्य केवल शिकायत लेना नहीं है। उस शिकायत को समझना, उचित कार्रवाई करना और व्यक्ति को जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि मुझे परियोजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो हमें तुरंत यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी बात छोटी है या बड़ी है। पहले हमें उसकी बात ध्यान से सुननी और समझनी है। वह किस बात से परेशान है, समस्या किससे जुड़ी है, उसकी चिंता वास्तव में क्या है। कई बार व्यक्ति अपनी समस्या को उसी भाषा में नहीं बता पाएगा जिस भाषा में हम उसे समझना चाहते हैं। वह अपनी बात अपने तरीके से बताएगा, इसीलिए हमें पहले उसे पूरा बोलने देना है। क्योंकि जब तक हम उसकी बात ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है। इसीलिए फील्ड स्टाफ के रूप में हमारी पहली जिम्मेदारी है पहले सुनना, फिर समझना और उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखना। अब हम जीआरएम की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जीआरएम में काम केवल शिकायत प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। पहले शिकायत या चिंता सामने आती है, फिर उसे दर्ज किया जाता है, उसके बाद उसकी जांच या समीक्षा की जाती है, फिर जरूरत के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है और अंत में शिकायतकर्ता को आगे की जानकारी दी जाती है और मामले का निस्तारण किया जाता है। इसे आप एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत की और हमने उसकी बात सुनकर उसे लिख तो लिया, लेकिन आगे क्या हुआ, इसका कोई फॉलोअप नहीं किया, तो क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। इसीलिए जीआरएम को एक पूरी प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। शिकायत प्राप्त करना, समझना, कार्रवाई करना और निस्तारण तक ले जाना, ये सभी इसके हिस्से हैं। अब आगे समझते हैं कि जीआरएम क्यों जरूरी है। जीआरएम की जरूरत सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमारे पास शिकायतों का रिकॉर्ड रहे। इसका एक बड़ा उद्देश्य है लोगों की बात सुनना। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी समस्या पर उचित कार्रवाई होगी, तो परियोजना के प्रति उसका भरोसा बढ़ता है। जीआरएम हमें यह समझने में भी मदद करता है कि फील्ड में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार फील्ड की वास्तविक स्थिति हमें तभी पता चलती है जब लोग अपनी बात खुलकर हमारे सामने रखते हैं। इसीलिए जीआरएम एक तरह से लोगों और परियोजना के बीच संवाद का माध्यम भी है। अब एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखिए, जीआरएम केवल शिकायत रजिस्टर नहीं है। किसी शिकायत को रजिस्टर में लिख देना हमारा अंतिम काम नहीं है, वह तो सिर्फ शुरुआत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और हमने उसे रजिस्टर में लिख दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
या शिकायतकर्ता को यह पता ही नहीं चला कि उसकी शिकायत के साथ क्या हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि जीआरएम की प्रक्रिया पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें हमेशा 3 बातें याद रखनी है। शिकायत दर्ज करें, उचित कार्रवाई से जोड़ें और शिकायतकर्ता को जानकारी दें। अब बात करते हैं कि एक अच्छा जीआरएम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वह सुलभ होना चाहिए, यानी व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायत रख सके। दूसरा, शिकायत रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। तीसरा, प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। चौथा, शिकायत पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पांचवा, शिकायत को निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो जिम्मेदारी ली गई है उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। तो आसान भाषा में कहे तो जीआरएम लोगों के लिए आसान, सुरक्षित, निष्पक्ष, समयबद्ध और जवाबदेह होना चाहिए। अब सवाल है, जीआरएम का उपयोग कौन कर सकता है? ये केवल किसी एक व्यक्ति या एक समूह के लिए नहीं है। परियोजना से प्रभावित या परियोजना से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसे कोई समस्या या चिंता है, अपनी बात रख सकता है। इसीलिए फील्ड में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है, क्या यह शिकायत करने का अधिकारी है। पहले हमें उसकी बात सुननी है। खासकर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कमजोर वर्ग, महिलाएं और ऐसे लोग जिन्हें अपनी बात रखने में कठिनाई हो सकती है, वे भी बिना डर अपनी शिकायत रख सके। कई बार कोई व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी बात रख देता है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए हमें यह देखना है कि किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत रखने में कोई अनावश्यक परेशानी तो नहीं हो रही है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, कोई व्यक्ति अपनी शिकायत रखेगा कैसे? हर व्यक्ति लिखित शिकायत देने में कंफर्टेबल नहीं होता। कुछ लोग अपनी बात सामने बैठकर बताना पसंद करेंगे, कुछ लोग लिख कर देना चाहेंगे, कुछ लोग फोन या किसी दूसरे उपलब्ध माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने में मदद चाहिए तो जरूरत के अनुसार किसी की सहायता भी ली जा सकती है। इसीलिए जीआरएम में सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायत रखने का तरीका लोगों के लिए आसान और सुलभ हो। हाँ, अलग अलग परियोजनाओं में शिकायत दर्ज करने के एक्चुअल माध्यम अलग हो सकते हैं। इसीलिए फील्ड स्टाफ को अपनी परियोजना में निर्धारित माध्यमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब तक हमने जीआरएम को समझा। अब सवाल है, हमारी भूमिका क्या है? जब कोई व्यक्ति हमारे पास शिकायत लेकर आता है तो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, फिर सही तरीके से शिकायत दर्ज करना, इसके बाद जहां जरूरी हो शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना और फिर शिकायतकर्ता को प्रक्रिया और कार्रवाई के बारे में जानकारी देना। तो इसे एक छोटी सी लाइन में याद रख सकते हैं। सुनना, दर्ज करना, उचित कार्रवाई से जोड़ना, जानकारी देना। अब इसे फील्ड की एक सामान्य स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है, मुझे परियोजना से जुड़ी एक समस्या है। ऐसे समय हमारा पहला व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसकी बात ध्यान से सुननी है, बीच में रोकना नहीं है, उसे सम्मान के साथ बात रखने का अवसर देना है। अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए तो शांत तरीके से पूछना है और शिकायत को सही तरीके से दर्ज करना है। साथ ही व्यक्ति को यह भी समझाना जरूरी है कि उसकी शिकायत के साथ आगे क्या प्रक्रिया होगी। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि शिकायत बताने के बाद अब उसे पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। याद रखिए, हमारा व्यवहार ही कई बार यह तय करता है कि व्यक्ति जीआरएम पर भरोसा करेगा या नहीं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी शिकायत को यह सोचकर हल्के में न लें कि ये तो छोटी सी बात है। शिकायतकर्ता को बीच में रोककर उसकी पूरी बात सुने बिना निष्कर्ष पर न पहुंचे। किसी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान या स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें। शिकायत से जुड़ी जानकारी को अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों के साथ साझा न करें और शिकायत को दर्ज करने या आगे बढ़ाने में अनावश्यक देरी न करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें शिकायतकर्ता से बहस करने या तुरंत यह साबित करने की कोशिश नहीं करनी है कि वह गलत है। पहले उसकी बात समझिए, फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़िए। तो आइए हमने अब तक जो बातें समझी उन्हें एक बार फिर याद कर लेते हैं।
ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी GRAM लोगों की शिकायत और चिंता को सामने रखने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ाने की व्यवस्था है। GRAM में शिकायत को केवल दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, हमें शिकायत को समझना, उसकी उचित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा और कार्रवाई से जोड़ना जरूरी है। GRAM सुलभ, सुरक्षित, पारदर्शी, समयबद्ध, निष्पक्ष और जवाबदेह होना चाहिए। परियोजना से प्रभावित या संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत या चिंता रख सकता है। शिकायत रखने के लिए लोगों को आसान और उपलब्ध माध्यम मिलना चाहिए और फील्ड स्टाफ की मुख्य भूमिका है। ध्यान से सुनना, सही तरीके से दर्ज करना, उचित कार्रवाई से जोड़ना और जानकारी देना। जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए तो सम्मान से उसकी बात सुने और याद रखें कि हमें क्या नहीं करना है। शिकायत को हल्के में नहीं लेना है, बीच में नहीं रोकना है, भेदभाव नहीं करना है, गोपनीयता बनाए रखनी है और अनावश्यक देरी नहीं करनी है। अंत में बस एक बात याद रखिए, GRAM केवल शिकायत लेने की व्यवस्था नहीं है, यह लोगों की बात सुनने, उचित कार्रवाई करने और उन्हें जवाब देने की पूरी प्रक्रिया है। इसी बात को एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है, मैंने अपनी समस्या पहले भी बताई थी, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। ये समझेंगे कि उसकी शिकायत किस विषय से जुड़ी है और पहले इस पर क्या कार्रवाई हुई है। हमें बिना जानकारी के यह नहीं कहना है कि आपकी समस्या आज ही हल हो जाएगी। पहले उपलब्ध जानकारी देखेंगे और फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगे। यानी शिकायत मिलने के बाद हमारा पहला काम है शिकायत को सही तरीके से समझना। अब शिकायत की समीक्षा करते समय हमें कुछ मूल बातें समझनी होंगी। शिकायत वास्तव में किस बारे में है? क्या हमारे पास आवश्यक जानकारी उपलब्ध है? क्या इस शिकायत पर पहले कोई कार्रवाई हुई है? अब किस कार्रवाई की जरूरत है? और अगर यह हमारे स्तर पर हल नहीं हो सकती तो इसे किस उचित स्तर पर आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य शिकायतकर्ता से पूछताछ करना नहीं है। हमें केवल उतनी ही जानकारी लेनी है जितनी शिकायत को समझने और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, यानी समीक्षा का उद्देश्य है शिकायत को सही समझना और सही कार्रवाई तक पहुंचाना। अब अगला कदम है उचित कार्रवाई। हर शिकायत में कार्रवाई एक जैसी नहीं होगी। किसी शिकायत में केवल सही जानकारी या स्पष्टीकरण देना पर्याप्त हो सकता है। किसी शिकायत के लिए संबंधित व्यक्ति या स्तर से कार्रवाई करवानी पड़ सकती है और कुछ मामलों में आगे की समीक्षा या निर्णय की जरूरत हो सकती है। लेकिन एक बात हर स्थिति में जरूरी है, शिकायतकर्ता को जानकारी देना। केवल हमारे स्तर पर कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसकी शिकायत के साथ क्या कार्रवाई हुई है या आगे क्या प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया गया है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, फॉलो अप और क्लोजर। सिर्फ यह मान लेना कि हमने कार्रवाई कर दी पर्याप्त नहीं है। हमें देखना है क्या आवश्यक कार्रवाई हुई, क्या शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी मिली, क्या आगे कोई कार्रवाई बाकी है और अंत में क्या मामला वास्तव में निस्तारित हुआ। अगर कोई कार्रवाई अभी बाकी है तो हमें उसका फॉलो अप करना होगा। शिकायत को बीच में छोड़ देना GRAM की पूरी प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए एक बात अच्छी तरह याद रखिए, शिकायत दर्ज करना शुरुआत है, निस्तारण तक पहुंचना जरूरी है। तो अब इस उदाहरण को एक बार पूरी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए, पहले उसकी बात सुने, फिर समस्या को समझे, शिकायत को सही तरीके से दर्ज करें, उसकी समीक्षा करें, जरूरत के अनुसार उचित कार्रवाई करें, शिकायतकर्ता को जानकारी दें, जरूरत होने पर फॉलो अप करें और अंत में शिकायत का उचित तरीके से निस्तारण या क्लोजर करें। यानी सुने, समझे, दर्ज करें, समीक्षा करें, उचित कार्रवाई करें, जानकारी दें, फॉलो अप करें, निस्तारण करें। यही शिकायत को शुरुआत से अंत तक संभालने की पूरी प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म केवल शिकायत लेने की व्यवस्था नहीं है,
यह लोगों की बात सुनने से शुरू होकर उचित कार्रवाई और निस्तारण तक जाती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आपके पास आए, तो केवल यह न सोचे कि कुछ शिकायत दर्ज हो गई। यह भी सोचे अब इस शिकायत को उचित प्रक्रिया के माध्यम से समाधान तक कैसे पहुंचाना है। इसी के साथ सामान्य जीआरएम की हमारी चर्चा पूरी होती है। और यदि हम किसी विशेष परियोजना के साथ काम कर रहे हैं, तो अगला कदम होगा ये समझना कि उस परियोजना में यही जीआरएम व्यवस्था व्यवहार में किस तरह लागू की गई है।